जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। हरि कृष्ण गोपी वल्लभा हरिदास बेते कृष्ण सदा सहायते। आइए, मैं वैष्णव आप सबके खुशियों की प्रार्थना करते हैं कि आप सबको होली के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं और मंगलमय रहें, प्रसन्न रहें और खुशियों से जीवन भरता रहे। हम सब प्रसन्नचित्त और आनंद मंगल की कामना करते हैं। भक्ति, वैसे हम सब कहते हैं, भक्ति का आभास करने का जो एक विचार होता है तो सहज ही प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भगवान का जो सेवक बन जाता है उसे समझना ये भक्त की ही बस की बात हो सकती है। अब बाकी समझने का प्रयास लोगों को, भगवान का भक्त तो पागल ही लगता है और देखने में लगता ही है कि वो पागल ही है वास्तविकता में, लेकिन होता नहीं है। भगवान का सेवक, भगवान का भक्त कभी पागल हो नहीं सकता है। तो भक्त की महिमा जो है, भक्ति की मधुर धारा तभी अनुभव होती है जब हृदय पूरी तरह भगवान के नाम में डूब जाए। अब जय राधे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जैसे कि सुनते हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम सुनते ही आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि वृंदावन के खुशबू और बंसी की मधुर तान सीधे आपके मन तक पहुंच गई है। तो नाम ही ऐसा है कि जिसके कानों में गूंज जाता है, तो वो व्यक्ति यहाँ का आभास नहीं करता, वृंदावन का आभास करता है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो धामों का अधिकारी हो जाता है। भगवान के चरणों का रसिक हो जाता है। तो हम सब भगवान के सेवक बने और इस होली के पर्व में हम सबको शुद्ध चित्त और होली का आनंद लें। और मदिरा का पान निषाद है, नहीं करना चाहिए, और मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, भारतवर्ष में जो निवास कर रहे हैं, तो हम सबको धर्म में रहना चाहिए। क्योंकि ये भारतवर्ष अपना आर्यावर्त भारत खंडे जम्बू द्वीपे हम निवास कर रहे हैं इस भारत में, तो हम धर्म के आचरण पर निवास करने के अधिकारी हैं। तो यहाँ हम लोग राक्षस योनि अपनाना पसंद नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि मांस मदिरा राक्षसों का काम है। जैसे कि समुद्र मंथन पर जब 14 रत्न निकले थे, उसमें 14 रत्नों में से मदिरा भी निकली थी, हाथी भी निकला था, अमृत भी निकला था, घोड़ा भी निकला था, चंद्रमा भी निकले थे। तो वो 14 रत्न जो निकले, तो उनमें से एक मदिरा भी है, जिसको पी करके राक्षस मतवाले हो गए थे और उन्हें ज्ञात ना हुआ कि हमें अमृत किस होशियारी से पीना है और कैसे ग्रहण करना है। तभी भगवान लक्ष्मी का रूप धारण करके इनको भ्रमित किए, राक्षसों को। और ये तो नशे में मतवाले थे,
इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उसी मदिरा के कारण ये अमृत का पान नहीं कर पाए राक्षस लोग। एक राहु भी ऐसा दैत्य था जो कि एक झुंड में जाकर के खड़ा हो गया। देवताओं को पहचानने में बड़ी कठिनाई हुई, पर बाद में पहचान मिली उसकी, तो गर्दन तक उसके अमृत कुछ क्षण पहुंच गया था, कुछ बूंदे। इसीलिए राहु को गर्दन से अमर माना जाता है। तो हम सब ये सीख के लिए, हमारे ही ये मंथन जो है, धर्म की जितनी चर्चाएं हैं, ये हमारे सब सीख के लिए हुई है। तो हमें सब इससे सीखना चाहिए कि मदिरा पीने वाला व्यक्ति कभी भगवान का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि दैत्य की प्रवृत्ति में आता है मदिरा पान करने वाला और मांस भक्षण करने वाला। क्योंकि जीवन बड़ा सुंदर है। इस जीवन में ऐसे बेविचार मत लाइए, ताकि जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करिए, ताकि नशे से मुक्त रहिए। हमारा धर्म भी कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब धार्मिक हैं। तो हमें सब अच्छे खान पान का ध्यान देना चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए। तो सत्य में हम अपना जीवन यापन करेंगे, सत्यचित और भोजन पान करेंगे, तो हमें धर्म की रक्षा स्वयं करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो पंच तत्व जो है, तुम्हारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और ना कि ये मांस और निर्मित नहीं है इससे, मदिरा से, धूम्र से। ये सुंदर सुंदर वातावरण से बना हुआ है, और इससे हमें ऐसे ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए इस शरीर को। तो पंच तत्व जो, आइए हम श्री पंच तत्व प्रणाम मंत्र करते हैं थोड़ा, जो हम सब वैष्णव लोग ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये सब भक्ति वेदांत शीला प्रभुपाद जी ने ये सब विख्यात किया है, संसार में भक्ति को वैष्णव लोगों तक पहुंचाया है। तो बड़ी महान कृपा है गोस्वामी शीला प्रभुपाद जी की। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते, तप्त कांक्षा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्योक्षो कृपा सिंधु भयो एव च, पतिन पावने भयो वैष्णवे नमो नमः। नमो महावन्दन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय चैतन्य नामने गौरवन्तवीक्षे नमः। अज्ञानमिरन्दस्य अज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय श्री माधवप्रिये च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यतई नमः। तो हम सब देखिए, वैष्णव लोग जब कोई भगवान की पुस्तकें या कोई धर्म की चर्चा कुछ होता है भगवान की, तो उस पहले गुरु प्रणाम ये सब तो सभी लोग जानते हैं, सब होता ही है, वंदना भगवान की, और ये एक नियम है। तो वैसे ही माना गया है कि जो उत्सव होली का है आज, तो होली का उत्सव हर्ष और उल्लास से हमको मनाना है हम सबको, और होश में मनाना है, बेहोश में नहीं। क्योंकि होश में किया गया कार्य
सफल होता है। अब बेहोश में कार्य किया गया विनाश की ओर ले जाता है। होश में रह कर के हमको कार्य करना चाहिए, होश में रह कर के आनंद लेना चाहिए त्यौहार का, इस पर्व का। और वैसे कहते हैं कि विक्रम संवत जो है 1982 जो है, शक संवत 1947, अभी तो ये हमारा चैत्र मास जो प्रारंभ हुआ है, जो चैत्र मास ये हम सनातनियों का प्रथम माह है। चैत्र मास से प्रारंभ होता है हमारा नया महीना, यहीं से पंचाग परिवर्तित होता है। तो हम सब सनातनियों को ऐसे पंचाग अपनाना चाहिए, वैदिक पंचाग। और क्योंकि हमें वास्तविकता सत्य की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, और इसी नियम के तौर पर हमें त्योहारों को अपनाना चाहिए और इसी मार्ग पर चलना चाहिए। तो प्रसन्न रहिए, आनंद मंगल रहिए और प्रेम पूर्वक इस अवसर का आनंद उठाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण गोपी वल्लभा हरिदास प्रियते, कृष्ण सदा सहायते। जय श्री कृष्ण।